हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, लुसेंट का 4 नंबर चैप्टर से देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल का समय काल है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम था फ्रेंड्स विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है अशोक जो है वो सुसीम की हत्या करके अब राज सिंहासन पे विराजमान हुआ था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक को प्रभावित करने वाली पत्नी थी कारुवाकी। कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो अशोक जो है वो अपने सभी शिलालेखों में अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो बिंदुसार अशोक को स्वर्णगिरी भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। किसको कुचलने के लिए? विद्रोहियों को कुचलने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? ठीक है, तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति था अशोक। कौन था? अशोक। अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश है फ्रेंड्स मौर्य राजवंश। इन चारों में से प्राचीनतम मौर्य राजवंश है। कौटिल्य, चाणक्य जो है, कौटिल्य का अदर नाम है दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। तो किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किसको? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य जो है मुख्य रूप से उसका मदद किया था। साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो साची जो है वो बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध कला, बौद्ध धर्म के मूर्ति कला का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। पन, ठीक है। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, इन चारों में से मौर्य वंश का शासक अजातशत्रु नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था फ्रेंड्स, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त।
मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में लिखा गया है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र जो है इसको जीतने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किसने सहिष्णुता उदारता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध के आधार पर राजवंश स्थापना करने वाला व्यक्ति था अशोक। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो अशोक का शिलालेख जो है वो पाटलिपुत्र शहर में नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चंद्रगुप्त के समकालीन था। और अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो चाणक्य था। चाणक्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पास मगध पे शासन करने वाला राजवंश था मौर्य राजवंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेघास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेघास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो वह है विशाखदत्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाखदत्त का ग्रंथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सॉरी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो वह स्रोत क्या है? वह स्रोत है इंडिका, मेघास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। तीस नंबर क्वेश्चन थोड़ा कट गया है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। मेघास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेघास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति नीतियों के बारे में लिखा गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं होने वाला क्षेत्र था श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? तो चंद्रगुप्त का महल जो है वो फ्रेंड्स वो बना हुआ था लकड़ी का। बराबर जहानाबाद जिला में है कि गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर के गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने किया था। किसने किया था? आजीवकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ
जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? तो भ्राबु का स्तंभ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है सेंड्रोकोट्स। बिंदुसार को कहा गया है, बिंदुसार को क्या कहा गया है? अमित्र घात। बिंदुसार को अमित्र घात। अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी। और हमारा डी ऑप्शन है, ये डी में है चाणक्य, तो चाणक्य को का उपनाम है विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है फ्रेंड्स वो सी हो जाएगा। चलिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कहाँ है उत्तरांचल में? अशोक का शिलालेख स्थित कहाँ है उत्तरांचल में? तो कालसी में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? तो मेगास्थनीज जो है फ्रेंड्स वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल क्वेश्चन है 93। तो हम 46 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, बाकी के अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। तो बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।